अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल वर्ल्ड। एज़ यू नो कि हमने लेट प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश पोर्शन है और ये लेक्चर गेम चेंजर है क्योंकि हम ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को सिक्योर कर चुके हैं और इंग्लिश का पोर्शन 20 मार्क्स का है। अगर ये भी हम अच्छे से कर लेते हैं तो 45 मार्क्स तो पक्के हैं ना। तो पासिंग मार्क्स आपको पता है कि 50 हैं और 45 आपके सिक्योर हो जाएंगे सिर्फ इन 3 लेक्चर्स से। तो इंग्लिश का पार्ट अगर कहा जाए कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें रट्टा वगैरह सिस्टम तो है नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अंडरस्टैंड कर जाएं कंसेप्ट्स को और जाके पेपर में फोकस होके माइंड को एक्टिव रख के बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ करें तो आपका ये वाला पोर्शन अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह 20 मार्क्स इसमें सिक्योर होंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश का जो पार्ट है उसकी आउटलाइन क्या है। इस पोर्शन में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में क्या क्या आता है। तो एक तो सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा आती हैं इसके अंदर और ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है 12 प्रेपोजिशंस देता है, 4 एंटोनिम्स और 4 ही सिनोनिम्स देता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो ऐसे एमसीक्यूज़ दे देते हैं जिनमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, आपने उसमें बेस्ट फिट वर्ड डालना होता है और वो वर्ड मोस्टली वर्ब होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज़ करनी होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिनोनिम्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, एंटोनिम्स को भी, और जो सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं उन्हें भी देख लेंगे। और इसे हम ऐसे ही नहीं देखेंगे, सिर्फ समझेंगे नहीं, हम पास्ट पेपर से एमसीक्यूज लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे इसके अंदर। उसके अंदर मैं आपको टिप्स भी देती जाऊंगी, ट्रिक्स बताती जाऊंगी कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं। उन ट्रिक्स को यूज़ करके इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। तो चले मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स होता क्या है, हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं सिनोनिम इज़ द बेस्ट सिमिलर वर्ड। जो सेम मीनिंग का वर्ड होगा वो सिनोनिम होगा। लाइक एमसीक्यूज़ में स्टेटमेंट में एक वर्ड दिया हुआ है, उससे बोल्ड करके लिखा हुआ है और कहा हुआ है कि इसका सिनोनिम बताओ, तो आपने ऑप्शंस में देखना है कि उससे सेम वर्ड कौन सा है। नॉट सेम इन स्पेलिंग, सेम इन मीनिंग देखना है हमने, ठीक है। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। हम इसे डेफिनेशन तो हमें इसकी पता है लेकिन इसे समझने के लिए हमें इसके एमसीक्यूज़ देखने होंगे, वो हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पेपर से। देन हमारे पास एंटोनिम्स आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम का ऑपोजिट होता है, लाइक सिनोनिम से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ एंटोनिम है। एंटोनिम उस वर्ड का हमने ऑपोजिट बताना होता है। और लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, मैंने ये मिस्टेक बहुत नोट की है कि बच्चे सिनोनिम पूछा हुआ होता है एंटोनिम करके आ जाते हैं, एंटोनिम पूछा होता है तो सिनोनिम करके आ जाते हैं। ऐसा काम नहीं करना। उन्हें पता भी होता है कि इसका एंटोनिम क्या है लेकिन माइंड में चल रहा होता है कि शायद इसका सिनोनिम बताना है तो सिनोनिम करके आ जाते हैं। आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और जो चूज़ करना है ऑप्शन उसको माइंड को एक्टिव रखते हुए फोकस से चूज़ करना है आपने। हमें पता लग गया कि सिनोनिम और एंटोनिम क्या है, तो इसकी एक एग्जांपल मैंने इधर पुट किया, उससे देख लें। प्रीडेटर हमें पता है कि शिकारी होता है। शिकारी का सिनोनिम कौन होगा? हंटर, ठीक है। हंटर और प्रीडेटर दोनों का सेम मीनिंग है, सिमिलर वर्ड्स हैं, तो ये क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। पर प्रीडेटर शिकारी होता है तो प्रे शिकार होता है, ये दोनों ऑपोजिट हैं तो ये एंटोनिम्स होंगे। हमें पता लग गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सिनोनिम क्या होते हैं और एंटोनिम क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देन मैंने इधर कुछ सैम्पल डाले हैं तो आप इसे देख सकते हैं बाद में, क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स होते हैं जो कि आ सकते हैं पेपर में। मोस्टली ये होता है कि जो मैंने उनका मीनिंग लिखा हुआ है ना, लाइक हिलेरियस, रिलैक्स्ड, ये आपको स्टेटमेंट में आए होते हैं और जो ऑप्शन होते हैं वो ईजी होते हैं, आपने उसे चूज़ करना होता है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, अगर कोई समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन हमारे पास पास्ट पेपर के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने एमसीक्यूज़ खुद से नहीं डाले क्योंकि वो पॉसिबल है कि वैसे नहीं आएंगे, बट पास्ट पेपर से अगर हम कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसी से रेलिवेंट ही आपके पास आ रहा होता है। तो एक बात आपने याद रखनी है, एग्जामिनर जो है वो आपका रट्टा नहीं चेक करना चाहता, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि आपको स्टेटमेंट दे, और अगर आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता तो आपको स्टेटमेंट को देख के उसका मीनिंग का आइडिया हो जाता है। तो अब हम लोग फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जिसका हमने एंटोनिम बताना है, इस चीज़ पे फोकस रखना है। अ डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन इज नॉट। डिसरिस्पेक्टफुल है, हमें पता लग गया वो क्या होगा, बैड मैनर भी होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो निकाल दो, ये नहीं होगा। नर्वस, ज़रूरी नहीं है कि डिसरिस्पेक्टफुल जो है वो नर्वस ना वो हो सकता है, वो फीलिंग भी हो सकता है, बट वो ओबीडियंट नहीं हो सकता। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? ओबीडियंट। डिसरिस्पेक्टफुल का एंटोनिम जो है वो ओबीडियंट होगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू निगोशिएट विद आरिफ बिकॉज ही इज़ स्टबन। अब स्टबन का ऑपोजिट हमने बताना है।
मीनिंग नहीं बताना। अब स्टबन कॉन्फिडेंट हो सकता है, ये इसका ऑपोजिट तो नहीं है। कोऑपरेटिव भी हो सकता है, परसिस्टेंट तो होता ही है, वो स्टबन का सिमिलर हो जाएगा परसिस्टेंट। तो स्टबन क्या नहीं होगा, स्टबन फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो आपने क्या चूज़ करना है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, देन हमारे पास आता है योर आइडियाज़ आर क्वाइट मिक्सड अप एंड लेक। आइडियाज़ मिक्सड अप है, ठीक है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। तो क्या लेक करेगा, क्लैरिटी लेक करेगा। ट्रूथ, कॉन्टेक्स्ट, विजडम, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं क्लैरिटी से, लेकिन आपने माइंड को फोकस रखना है और आपने स्टेटमेंट को उर्दू ट्रांसलेट करके देख लेना है, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी उसकी। ठीक है, इसका बेस्ट ऑप्शन जो आपने चूज़ करना है वो क्लैरिटी होगा। ठीक है, देन हमारे पास एक और एंटोनिम आता है, टुडे नोरीन इज़ वेयरिंग अ कलरफुल ड्रेस एंड शी डज नॉट लुक डैश एट ऑल। अब आपने क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट पे फोकस नहीं सिर्फ रखना, उस वर्ड पे फोकस रखना है जिसका उसने एंटोनिम पूछा है। कलरफुल का ऑपोजिट क्या होगा, क्या डल होगा? हाँ होगा, कलरफुल का ऑपोजिट डल ही होता है। टायर्ड नहीं होगा, अनहैप्पी नहीं होगा, वाइब्रेंट तो इसका सिमिलर वर्ड है ना कलरफुल का, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप डल और टायर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपने फोकस्ड रहना है और देखते हैं कलरफुल का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा। तो वो डल होगा हमारे पास। ठीक है, एंटोनिम के मैंने आपको 4 दे दिए, और जो है आप जाके पास पेपर से चेक कर सकते हैं। देन हमारे पास सिनोनिम्स आ जाते हैं। सिनोनिम है हमारे पास, इफ़ यू क्विट अ प्लेस यू मेक इट। क्विट करना यानी हमने छोड़ दी, तो उस छोड़ने से वो जगह ऑक्यूपाई तो नहीं हुई, प्रिजर्व भी नहीं हुई, यूजफुल भी नहीं हुई, क्या हुई, वो एम्प्टी हो गई। क्विट का सिनोनिम हमारे पास एम्प्टी होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन एम्प्टी है। देन हमारे पास आता है द एरोमा ऑफ फूड इज इट्स। अब देखो इस स्टेटमेंट से एटलीस्ट हमें बिल्कुल इसका मीनिंग पता नहीं लगेगा। कलर भी हो सकता है फूड का, इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, बट एरोमा का मीनिंग है स्मेल। ठीक है, आपने इसे चूज़ करना है। देन हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब वो स्टेटमेंट्स भी देता है, कई बार वो सिंपल वर्ड भी दे देता है, तो आपने देखना। अच्छा, अब इसमें एक ट्रिक यूज़ करनी है आपने कि चारों ऑप्शंस को देखना है, जो 3 सिमिलर है यानी कि वो तो नहीं होंगे, जो एक डिफरेंट है वो इसका आंसर होगा। डिटर्मिनेंट, इरेजोल्यूट, अनडिटर्मिनेंट तो होगा ही नहीं ना, ये तो इसका एंटोनिम हो गया। वीक भी नहीं होगा, इरेजोल्यूट यानी जिसका रेजोल्यूशन कोई है ही नहीं है, वो भी नहीं होगा। ये तीनों सेम मीनिंग तकरीबन दे रहे हैं, ये तो नहीं होंगे। कौन सा होगा, पर्पसफुल इसका मीनिंग होगा, इसका पर्पसफुल आपने चूज़ कर लेना है। तो अब मैं आपको ना कुछ टिप्स बताती हूँ कि ये तो हमने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस थे। अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है जिसका आपको नहीं मीनिंग आता होता, क्योंकि ये पॉसिबल है, अब आपको पूरी दुनिया की वोकैबुलरी तो आ नहीं सकती, तो आपने क्या करना है, आपने जो आपको कंफर्म पता है कि ये ऑप्शंस रॉन्ग है, उन्हें आपने एलिमिनेट करना शुरू कर देना है। ठीक है, 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर देंगे, आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये तो है ही नहीं, आपका 50% चांसेस हो जाएंगे कि आप अब ठीक लगाएंगे। और क्या करना है, आपने सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। पॉसिबल है कि आपको सेंटेंस के अंदर से ही क्लू मिल जाएगा। ठीक है, आपने उसे अच्छे से रीड करना है। देन कई एमसीक्यूज ऐसे होते हैं लाइक जो प्रेपोजिशन वाले होते हैं या कंप्लीट सेंटेंस करना होता है, उस सेंटेंस के अंदर जो बेस्ट फिट वर्ड होता है वो बोलने से सेंटेंस को आपको पता लग रहा होता है कि ये ठीक लग रहा है इसके अंदर, तो आपने उस सेंटेंस को माइंड में रीड करना है बार बार और देखना है कि क्या आपको ठीक लग रहा है। ये हर एमसीक्यूज के साथ नहीं करना, उसमें करना है जिसका आपको पता ही नहीं लग रहा कि इसका क्या होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है, ब्लैंक नहीं छोड़ के आना किसी भी एमसीक्यूज को। आपको बिल्कुल भी नहीं ना आता, आपने फिर भी लगा के आना है, क्योंकि आपको पता है लैट में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो आपको जो भी समझ में आ रहा है आप वो लगाया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप होती है, ये तो मैंने ट्रिक्स बताई है ना, पर टिप यही है सिर्फ कि आपने प्रैक्टिस करके जानी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 20 में से 20 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अब ये क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस आप गूगल पे जाएं, इतनी सारी वेबसाइट्स पढ़िए जिन पे आपको मॉक टेस्ट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होता है पास्ट पेपर्स, जितने पास्ट पेपर हैं वो गूगल पे प्रोवाइडेड हैं, आपने उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो हमने सिनोनिम भी कर लिए, एंटोनिम भी कर लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कभी कभी एग्जामिनर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए दे देता है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने पास्ट पेपर से कुछ एमसीक्यूज उठाए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डिड यू डिज़ाइन द डैश क्लोथ्स फॉर द पार्टी। अच्छा, अब चिल्ड्रन वर्ड आना है, पर किस तरह से आएगा, एस आएगा, ये तो पता लग गया कि एस तो आएगा क्योंकि 3 ऑप्शंस के अंदर एस आ रहा है, पर एस के आगे एपोस्ट्रोफी होगी, पीछे होगी या होगी ही नहीं। तो
तो ये है अंडरस्टैंडिंग बेस। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ये रूल होता है कि जिस वर्ड की आपने ओनरशिप बतानी है ना, उस वर्ड पे जो एंड पे एस होता है, एस से पहले एपोस्ट्रोफी लगी हुई होती है। अब आप देख रहे हैं क्लोथ्स किसके हैं, चिल्ड्रंस के हैं। चिल्ड्रन की ओनरशिप हमें दिखानी है तो एपोस्ट्रोफी जो है एस से पहले आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब कोई भी ये ऐसा एमसीक्यूज मोस्टली आ जाता होता है, कोई भी ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है जिसमें आपने ओनरशिप बतानी है तो एपोस्ट्रोफी आपकी एस से पहले आएगी, ठीक है। देन हमारे पास आता है हरी अप यू आर डैश लेट फॉर द इंटरव्यू। अच्छा, अब अनटिल आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। हरी अप यू आर अनटिल लेट? नहीं। यू आर गोन लेट? ये भी पॉसिबल नहीं है। यू आर जस्ट लेट, ये आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा लेकिन ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द इंटरव्यू। हरी अप यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द इंटरव्यू, ये करेक्ट आंसर है। एक तो अंडरस्टैंडिंग से आपको पता लगेगा और दूसरा जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप उसे बोल के देखो, आपको पता लग रहा है यू आर अनटिल लेट फॉर द इंटरव्यू, ये आपको करेक्ट नहीं लग रहा बोलने में। यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द इंटरव्यू, ये बोलने से ही पता लग रहा है कि यही ठीक होगा। देन हमारे पास आता है आई नीड अ थ्रेड एंड नीडर टू स्टिच द बटन दैट हैज़ कम डैश। लाइन से आपने सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग समझनी है। थ्रेड और नीडल चाहिए किस लिए? स्टिच करना है बटन को। तो बटन क्या हुआ होगा? अवे हुआ होगा। अवे ठीक वर्ड नहीं है। इन नहीं हुआ होगा। ऑफ भी ठीक वर्ड नहीं है। डी ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स डैश बाय लेवी स्ट्रॉस इन 1850। अच्छा, अब हमें पता लग रहा है 1850 बता दिया हमें, यानी पास्ट की बात है ये। अब डिड मेक तो आएगा नहीं, पास्ट में हमारे पास हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ मेक भी नहीं आएगा क्योंकि मेक भी फर्स्ट फॉर्म है। मेक्ड, मेक कई बच्चों को लग रहा होगा मेक तो थर्ड फॉर्म है ना, मेक्ड थर्ड फॉर्म नहीं है। मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वाज मेड। डी जो है वो ठीक होगा। 1850 से हमें पास्ट पता लग गया है तो पास्ट वाला ही हम लगाएंगे। तो आज हमने सिनोनिम्स भी कर लिए, एंटोनिम्स भी कर लिए, कंप्लीट सेंटेंस भी कर लिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख ली हमने। अब हमारा 50% तो कंप्लीट हो गया इंग्लिश पोर्शन। 10 to 15 मार्क्स पक्के, लेकिन प्रेपोजिशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो प्रेपोजिशन के लिए मैंने एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड किया है और उसके अंदर मैंने बहुत फ़न वे में प्रेपोजिशन समझाई है। उसमें सिर्फ मैंने एमसीक्यूज़ नहीं डाले, उसमें मैंने पहले लेक्चर दिया उस पर बाकायदा कि प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं, क्या उसकी कैटेगरीज हैं। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू अनूस लीगल वर्ड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।